Very good morning, my dear students. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से महाविद्यालय द्वारा आपकी ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करें अपने विषय की यानी अर्थशास्त्र की, तो सबसे पहले आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अर्थशास्त्र क्या है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है, यानी हमारा टॉपिक होगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। आज हम डिटेल से इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या, यानी इस विषय में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम उपभोग यानी जो वस्तुओं को हम काम में लेते हैं, उन वस्तुओं का कैसे उत्पादन होता है, कैसे उनका लेन देन होता है, कैसे वो सभी वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर जो अध्ययन का मुख्य बिंदु है वो होता है उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। इन्हीं का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। यानी वस्तुओं का कैसे हम उत्पादन करेंगे, कैसे वस्तुओं का हम लेन देन करते हैं, कैसे वस्तुओं का वितरण यानी एक जगह से दूसरी जगह या वस्तुओं को हम वितरित किस ढंग से करते हैं और उनका उपभोग कैसे होता है, यही अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र होता है। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र की संधि है। अर्थ यानी धन और शास्त्र यानी विषय। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का विषय, यानी धन। अर्थशास्त्र का मतलब वह विषय जिसमें हम अर्थ का अध्ययन करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, अर्थात धन के अध्ययन के शास्त्र को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से उत्पन्न हुआ है, ओएकोस एंड नोमिया, जिसका अर्थ है परिवार का नियम, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जिस प्रकार एक गृहिणी सीमित आय से परिवार के सदस्यों की असीमित आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसी प्रकार यह बात एक अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। अर्थात अर्थशास्त्र सीमित साधनों से असीमित वैकल्पिक आवश्यकताओं को पूरा करने का अध्ययन है। हमारे पास जो साधन हैं वो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। हम अपने सीमित साधनों से हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्थशास्त्र वह मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने कल्याण को अधिकतम कर सके। देखिएगा, अर्थशास्त्र है वह मानवीय व्यवहार का एक विज्ञान है जिसका जो संबंध है वो हमारे सीमित साधनों का बंटवारा हम इस प्रकार से करते हैं कि अगर एक उपभोक्ता है तो वो अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, उत्पादक है तो वो अपने सीमित साधनों से इस ढंग से उत्पादन करे कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, और अगर समाज है तो वो अपने सीमित साधनों को इस ढंग से काम में ले कि उसका सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। यानी हमारी उत्पादक के रूप में संतुष्टि को अधिकतम करना, उपभोक्ता के रूप में संतुष्टि को अधिकतम करना,
उत्पादक के रूप में लाभ को अधिकतम करना और समाज के रूप में कल्याण को अधिकतम करना, यही अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य होता है। इसी का हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। परिभाषा के द्वारा संबंधित विषय की विषय सामग्री, प्रकृति तथा क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जो विषय हम पढ़ते हैं उसमें हम किस सामग्री का अध्ययन करेंगे, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, इसका ज्ञान उस विषय की परिभाषा से हमें हो जाता है। अर्थशास्त्र की एक निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं और प्रत्येक अर्थशास्त्री ने परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। अध्ययन की सरलता की दृष्टि से अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले वेल्थ से संबंधित जो डेफिनेशन है, यानी अर्थशास्त्र है वो धन का शास्त्र है, ऐसी परिभाषाएं एडम स्मिथ देते हैं। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, ये वेलफेयर से संबंधित डेफिनेशन देते हैं, यानी कल्याण से संबंधित परिभाषाएं देते हैं। रॉबिन्स हैं, वो स्कैरसिटी यानी दुर्बलता से संबंधित बात करते हैं, यानी अर्थशास्त्र है वो दुर्बलता का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। और उसके बाद जेके मेहता हैं, वो वांटलेसनेस डेफिनेशन, और उसके बाद सैमुअल्सन हैं, वो डेवलपमेंट से संबंधित यानी विकास से संबंधित परिभाषाएं देते हैं। अब हम इनका डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, यानी धन प्रधान परिभाषा। धन प्रधान परिभाषा है वो सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। इनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित होती है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वह विज्ञान है जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन अर्जन ही है। यानी एडम स्मिथ कहते हैं कि मानव जितनी भी क्रियाएं करता है उनका अंतिम उद्देश्य धन प्राप्त करना है। वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, यानी कल्याण प्रधान परिभाषा है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है वो अर्थशास्त्री हैं मार्शल की बुक आती है 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। धन साध्य नहीं बल्कि साधन है, साध्य तो मानव कल्याण है। जैसा कि एडम स्मिथ कहते हैं कि मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं उनका अंतिम उद्देश्य धन प्राप्त करना है, लेकिन मार्शल कल्याण की बात करते हैं। वो कहते हैं कि धन साध्य नहीं है, साधन है, साध्य तो मानव कल्याण है। मार्शल अर्थशास्त्र एक तरफ धन का अध्ययन होता है और दूसरी तरफ, जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग होता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। स्कैरसिटी बेस्ड डेफिनेशन, दुर्बलता प्रधान परिभाषा, जिसमें लॉर्ड रॉबिन्स 1932 में उनकी बुक आती है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं और हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं। साधनों के वैकल्पिक उपयोग, यानी एक साधन के हम कई उपयोग कर सकते हैं, इसलिए चेन की समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। यानी हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने सीमित साधनों से चेन के द्वारा ही कर सकते हैं।
वांटलेसनेस डेफिनेशन, आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें प्रोफेसर J.K. मेहता ने अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा दी है। मेहता के अनुसार अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति से संभव नहीं होता है। आवश्यकताओं की कमी व समाप्ति में निहित है। इनका भारतीय दृष्टिकोण है। इन्होंने कहा कि हमें अगर अधिकतम संतोष प्राप्त करना है तो वो अनंत आवश्यकताओं से पूरा नहीं होगा, बल्कि हमें आवश्यकताओं में कमी करनी होगी। वास्तविक सुख की वृद्धि आवश्यकताओं को अधिकतम करने में नहीं है, बल्कि उन्हें कम करने में है। यानी हम अगर सुख चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं, हमें आवश्यकताओं को कम करना होगा। डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन यानी विकास आधारित, या इन्हें हम आधुनिक परिभाषा भी कह सकते हैं। 1948 में पॉल सैमुएल्सन ने विकास आधारित परिभाषा दी है और सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र, साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। आर्थिक समस्या केवल दिए हुए सीमित साधनों में वितरण या आवंटन की नहीं, बल्कि साधनों में विकास एवं वृद्धि की है। सैमुएल्सन अर्थशास्त्र की जो परिभाषा देते हैं, सैमुएल्सन ने समय तत्व को आधार बनाकर विकास दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या केवल दिए हुए सीमित साधनों में वितरण या आवंटन की नहीं है, बल्कि साधनों में विकास या वृद्धि की है। इस प्रकार आज की ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं अर्थशास्त्र की दी गई हैं। कुछ अर्थशास्त्री वेल्थ से संबंधित परिभाषाएं देते हैं, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन यानी धन प्रधान परिभाषा। कुछ अर्थशास्त्री वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन यानी कल्याण प्रधान, यानी कल्याण की बात करते हैं अर्थशास्त्र में। कुछ स्केर्सिटी बेस्ड डेफिनेशन यानी दुर्बलता प्रधान परिभाषाएं, यानी दुर्बलता की बात करते हैं। कुछ आवश्यकता विहीनता की परिभाषाएं दी हैं और आधुनिक अर्थशास्त्री विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र विकास की बात करता है कि संसाधनों के आवंटन और वितरण की समस्या नहीं है, बल्कि उनकी विकास और वृद्धि की समस्या है। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है और उनकी क्या परिभाषाएं हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। थैंक यू सो मच।